हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल जिसका नाम है MCQ धमाका। और हमेशा की तरह ये एफर्ट रहता है, कोशिश रहती है कि कुछ इम्पोर्टेंट्स लेके आएँ आपके लिए, ताकि जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हो या आसार हो, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब कवर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट डेज ऑफ मार्च। जैन एंड फेब हमने पहले ही कवर कर लिया है। फिर देखिए पेपर बन जाते हैं, इन पे थीम आ जाती है, थीम का वीडियो लेके आऊँगा मैं, ठीक। लेकिन डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, सब नहीं, यहाँ तो हम सब पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट डेज हैं खाली उन्हीं को पढ़ना होता है। हर डे आप याद नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमंस और एक कैपेसिटी है हम लोग की याद करने की। लेकिन हाँ, उसको बार बार देखते रहें, पढ़ते रहें, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने पहले इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द मार्च। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसका हम लोग देख लेते हैं मनाते क्यों हैं। बेसिकली देखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग उसको मनाते क्यों हैं एज़ कंपेरिजन टू रट लेना। ठीक है, आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे, पेपर पास कर जाओगे, लेकिन जब आप पास करो, आप कुछ बनो, तो आप एक इंटेलिजेंट और एक सोशली अवेयर व्यक्ति बनो कि भाई डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता क्या है, क्यों मनाते क्यों है इसको, कोई कारण होगा ना मनाने का डे। ऐसे ही तो डे नहीं मना दिया है, और ऐसे तो पेपर वाला नहीं पूछ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंस होगा सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटिकली कुछ समाज से रिलेटेड होगा, जो काफ़ी न्यूज़ में होगा, जो चल रहा होगा। और इसको देखते हुए तो लगता है कि ये तो हमेशा हमेशा के लिए ही रहने वाला है, क्योंकि सोशल इनजस्टिस समाज में हमेशा बनी ही रहती है, ठीक है ना। तो जस्टिस लाने के लिए ये क्या आता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे क्यों मनाते हैं? टू लिव अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ एंड लिव इट विथ डिग्निटी। भाई सबको अधिकार है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का, टू लिव अ लाइफ फुल एंड अ प्रोडक्टिव लाइफ जीने का, टू लिव अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है ना। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन अब हमको मालूम है, अगर आपने थोड़ा पॉलिटी आपको अंदाजा होगा, तो आर्टिकल 15 और आपका आर्टिकल 17, यहाँ पर 5 कंडीशंस हैं जहाँ पर आप किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि वो 5 कंडीशंस क्या है, किस किस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। बर्थ प्लेस, ठीक है ना, और 3 और है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 15 हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन से। आर्टिकल 17 अब मालूम है अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 14 से 18 हम इक्वलिटी करते हैं, 14 से 18 हमारा इक्वलिटी चलता है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होता है। तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिली हुई हैं, ठीक है ना। तो पहला 1 मार्च को ही हम लोग मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। भैया सबकी अपनी डिग्निटी है, सबको इक्वलिटी के साथ जीने का अधिकार है, इसलिए हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं 1 मार्च को। 3 मार्च को अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कौन सा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देखिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। मैं लिख दूंगा आपको अपने स्लाइड में कि इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मैं आपसे पहले ही बोल रखा हूँ, जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था कि सोशली इशूज़ कोई हैं उस पर आता है, नेशनल डे है, यूएन का कोई डे है, या तो इन्वायरमेंट इशूज़ हैं, वो जान लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, क्या थीम आई है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे में क्या थीम है, किस लिए मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। टू सेलिब्रेट, मनाते क्यों हैं? टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो अवेयरनेस बढ़ाएंगे भाई कि इनको नहीं मारना है, ये इंडेंजर स्पीसीज़ हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इनको प्रोटेक्शन देनी है, इनको हम लोग हंट कर सकते हैं अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ये सरकार किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, किसको कंजर्व करना है, किसको ज़्यादा कंजर्व करना है। जूस बने हैं, वाइल्ड लाइफ, आपके नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, आपके रामसर साइट्स भी उसी में आ जाती हैं। तो वो बेसिकली वही ही है कि लोगों को अवेयर करना थ्रू दिस मीडियम, कि लोग जान सके हाँ भाई ये कंजर्व एरिया है, ये कंजर्व एनिमल है, इसकी हमको प्रोटेक्शन करनी है, ठीक। तो इससे क्या होगा, हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बचेगा, और वाइल्ड लाइफ बचेगा तो हम बचे रहेंगे।
ठीक है ना। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बहुत लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि फौना मतलब क्या होता है और फ्लोरा मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जिनको आता है उनको बहुत अच्छा, वो अपने लिए एक मिठाई खा लें, और जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूंगा ताकि वो जाके फिर मिठाई खा लें। ठीक, फौना मतलब होता है, देखिए यहाँ आपको ए दिख रहा है ना, ए से हो जाएगा आपका एनिमल की बात करता है, यहाँ पर बात होगी एनिमल स्पीसीज की। ठीक, और ये है आपका एल, दिख रहा है ना एल, फ्लोरा, तो ये आ जाएगा प्लांट्स, प्लांट्स में होता है आपका एल, और फ्लोरा में भी आपका एल है, और फौना में आपका ए है, और एनिमल होता है ए से। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेनिफिट होगा, आप फौना फ्लोरा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते हैं आगे। तो नेशनल सेफ्टी डे देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, लेकिन जाना जरूरी है। 4 मार्च को होता है नेशनल सेफ्टी डे टू एनहेंस द सेफ्टी अवेयरनेस अमंग पीपल। भाई नेशनल सेफ्टी डे है, जानते हैं कितना खतरा होता है आजकल रोड्स में, या कोई भी काम आप कर रहे हो, कहीं जा रहे हो बाहर, तो हेलमेट पहन लो, ट्रैफिक रूल फॉलो कर लो, ठीक है ना, सीट बेल्ट लगा लो। सब बोलते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अब फॉलो करने लगे हैं, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ाने वाला काम जो बोला गया है, किस लिए भैया, नेशनल सेफ्टी डे टू एनहांस द सेफ्टी अवेयरनेस अमंग पीपल, कि भाई कैसे सेफ रहना है, कोई बदतमीजी नहीं करनी है, ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं, ताकि अपने को नुकसान ना हो और दूसरों को नुकसान ना हो। गलत तरीके से नहीं जाना है, रॉन्ग साइड से जाना है तो इंडिकेटर देना है। तो बेसिकली और सब भी जो काम करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, वहाँ पर हमको सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो तभी हमारी जान और दूसरे की जान बच सकेगी। तो नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को। चलते हैं आगे। जन औषधि दिवस, कौन सा दिवस है भाई, जन औषधि दिवस है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं जन है लोगों के लिए, औषधि दवा दिवस, तो 7 मार्च को मनाते हैं, ठीक है ना। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द यूजेस ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, वेरी गुड, एंड दी बेनिफिट्स ऑफ जन औषधि परियोजना। जन औषधि परियोजना और जेनेरिक मेडिसिन की यूजेस, उनके लाभ, उनकी क्या स्कीम्स हैं, क्या वैलिडिटी है, क्या मिलेगा आपको, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सब आपको जानने का अधिकार है, और सब यहाँ बताया जाता है जन औषधि दिवस में, ठीक है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। ज़्यादातर डेज का महत्व यही होता है कि लोगों को अवेयर करना, कि कहाँ देश है, क्या हमको सिक्योर करना है, किससे हमको बचना है, किससे हमको नहीं बचना है, क्या हम कंजर्व कर सकते हैं, क्या कंजर्व नहीं कर सकते हैं, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हम आगे हैं। तो ये नेशनल डेज या कोई भी इम्पोर्टेंट डे इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें, ठीक है, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में। चलते हैं आगे, या सोशल जो इश्यूज़ हैं। तो जन औषधि डे आपका 7 मार्च। 8 मार्च ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है। मैंने फिर बताया है, वुमेन से कोई भी होगा तो उनको तो ऑटोमेटिक प्रिविलेज है कि वो आपको याद करना ही पड़ेगा वुमेंस को, ठीक है ना। इंटरनेशनल वुमेंस डे टू एक्सेलरेट जेंडर पैरिटी। भाई आपको तो एक मालूम होगा ना, ये और इसमें अंतर क्या है, सेक्स और जेंडर में अंतर क्या है। देखिए ये बायोलॉजिकली है, ठीक, बायोलॉजिकली है, जो हम लोग के बॉडी जो शेप्स हैं वो अलग अलग होते हैं बेसिकली, और जो ये नेचुरल भी है, ठीक है ना, ये नेचुरल है, तभी हम लोग क्या कहते हैं कि डिटरमाइन कर पाते हैं कि लड़का है लड़की है, ठीक, ये नेचुरल है, ये गॉड में कि इसको आदमी चाह के भी अल्टर नहीं कर सकता है। ऑल्दो आजकल अल्टरेशन होने लगे हैं, बट ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये नेचुरली है और इससे आदमी छेड़छाड़ ना करे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक। लेकिन जेंडर जो है वो आपका सोशली एंड कल्चरली ये आपका कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है ना। ये बनाया जाता है कि भैया लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ये समाज में बनाया गया है। कौन बनाया पता नहीं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ठीक, लड़कियां रोती हैं, लड़के रो नहीं सकते, ठीक है ना। और क्या, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कों को कौन सा खेलना चाहिए, लड़कों को चाहिए गन, लड़कों को चाहिए बाइक, लड़कियों को वो किचन सेट, लड़कियों को वो क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि किचन सेट हो गया आपका, फिर आपका डॉल चाहिए। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये सोसाइटी ने ही दे दिया है कि भैया लड़कियां डॉल से खेलेंगी और लड़के गन से खेलेंगे। लेकिन नहीं, अब धीमे धीमे देखिए ये डाइवर्ट होने लगा है।
अब लड़कियां भी गन से खेलेंगे, लड़के भी डॉल से खेलेंगे, तो लड़कियां भी गन से खेलेंगे और लड़के भी डॉल से खेलेंगे। तो अब यही बात करता है जेंडर पैरिटी की, भैया लड़के भी कभी कभी खाना बना देंगे और लड़कियां भी खाना बनाती हैं, तो वो तो बनाएंगी ही, लेकिन लड़के भी हेल्प करेंगे। बाहर लड़कियां भी जॉब कर सकती हैं, बाहर लड़के भी जॉब करेंगे। तो हर फील्ड में लड़कियां क्रिकेट खेल सकती हैं, लड़के भी खेलेंगे, लड़कियां कबड्डी खेल सकती हैं तो लड़के भी खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह मतलब अब वो जो एक तमगा था या कहते हैं कि वो पैट्रियार्की का, ऑल्दो आज भी है और मेरे ख्याल से रहने ही वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ डाइल्यूट जो ज़रूर हुआ है और जिसके कारण जेंडर पैरिटी की बात आने लगी है, जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो समाज ने खुद बनाया है। ऐसा कहीं किसी क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि ऊपर से आदेश नहीं आया है, या किसी गॉड क्या कहते हैं कि ये हम ऐसा कमज़ोर मानते हैं लड़कियों को या लड़कों को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, सब बराबर हैं। तो वही बात करने की कोशिश करता है कि सोसाइटी भी उनको बराबर देखे और उनको एक कटघरे या स्ट्रक्चर्स में ना बांधे कि लड़के ऐसा करेंगे लड़के ऐसे करेंगी, नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो 10th ऑफ मार्च में, मार्च जो आपका है वो आपका CISF रेजिंग डे है, CISF, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस उनको कहते हैं कि टू प्रिवेंट दी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस इन दी कंट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं आपकी फोर्स होती है, जो कि जहाँ भी जितने देश में हमारे इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं कि सेटलमेंट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए वो तैनात होते हैं। चलते हैं आगे। तो 14 ऑफ मार्च को आप कह सकते हैं पाई डे। आप बोलेंगे पाई डे क्या होता है, ये देखिए ये पाई, ठीक है ना, 3.14, तो इसका क्या ही बोलें, तो बना दिया है डे। तो 14 ऑफ मार्च पाई डे, ठीक। और ये आपका 15 ऑफ मार्च को आप देखेंगे तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। देखिए ये होता है इम्पोर्टेंट, ठीक, इम्पोर्टेंट होता है। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, मैं आपको फिर बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। और CISF रेजिंग डे भी आपका इम्पोर्टेंट है, हमारे आर्मी से है। आर्मी में आप देखते हैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ नया इक्विपमेंट्स होता रहता है, तो न्यूज़ में रहता है, तो यह सकता है, ठीक है ना। और चलते हैं आगे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे टू, कहाँ गया, हाँ, टू सेफगार्ड कंज्यूमर राइट्स एंड टू इंश्योर दैट कस्टमर्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू मार्केट इंप्लिटेशन। कि भैया कंज्यूमर्स के राइट बचाने हैं, उनको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्या उनको नुकसान करेगा, ठीक है ना। और ताकि मार्केट से एक्सप्लॉयटेशन ना हो कस्टमर्स का। सब कहने की बात है, गजब लूटते हैं हम सब, कमाल का लूटा जाता है हम लोग को, ठीक है ना। और सही भी है, हम लोग इसी के आदी हैं, ठीक है ना। मार्केट हैज़ इट्स मोनोपोली, हमको लगता है कि हम नहीं लूट रहे हैं, लेकिन वैसा फ्रेम करते हैं कि हम लूट रहे होते हैं, हमको मालूम भी नहीं चलता है कि हम लूट रहे हैं। तो जस्ट फॉर दैट सेक हमको वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, ताकि कस्टमर्स को हम इन्फॉर्म कर सके कि वो एक्सप्लॉइट ना हो मार्केट से, और उनके राइट्स कुछ उनको दिए गए हैं, जहां वो अगर एक्सप्लॉइट होते हैं तो उनको रेमेडी के लिए उनके पास राइट्स हैं, वो जाके उसको अपील कर सकते हैं। चलते हैं आगे। 16 ऑफ मार्च इम्पॉर्टेंट है, कोरोना हुआ है सबको, कोरोना अभी आया था मतलब बेसिकली, तो पूरे देश में तो वैक्सीन ही लगी थी, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे है। टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स टू इंश्योर द वैक्सीनेशन ऑफ एवरी चाइल्ड। लेकिन ये कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर जो रिसेंटली जो चाइल्ड पैदा होता है या बॉर्न होता है, उसको वैक्सीनेशन के लिए जो हमारी आशा वर्कर्स या जो क्या कहते हैं कि लोअर लेवल पे जो बेसिक, लोअर मतलब नहीं कहूँगा, प्राइमरी कहूँगा, प्राइमरी सब सही रहेगा, जो प्राइमरी लेवल पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स काम करते हैं, आप कोरोना में भी देखिए तो उन्होंने ही काम किया है बेसिकली, और वैक्सीनेशन के लिए, ताकि कहते हैं उनको बीमारी ना हो और कहते हैं कि वो एक हेल्दी चाइल्ड बन के आगे ग्रो करें और देश का विकास करें। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे हम लोग इसलिए मनाते हैं, फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ एवरी चाइल्ड। ये कंटेक्स्ट तो है ही, छोटे बच्चों में और कोरोना में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया पूरे देश को वैक्सीनेट करने में। इंपॉर्टेंट है ये, मैं पहले लिख चुका हूँ, नेशनल वैक्सीनेशन डे। चलते हैं आगे। 18 ऑफ मार्च को है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। रिसाइकलिंग इनिशिएटिव दैट इंकरेजेस अस टू लुक एट आवर ट्रैश इन न्यू लाइट। कि भैया कौन कौन से
मटेरियल रिसाइकिल हो सकते हैं, तो उसको हम अच्छे से कबाड़ वालों को बेच दें या किसी को बेच दें ताकि वो अच्छी जगह सोर्स पहुंच जाए, वो रिसाइकिल हो जाए और नॉट एज अ वेस्ट घूमे हमारे सराउंडिंग्स में जो बाद में हमको दिक्कत करे। तो रिसाइकलिंग का काफ़ी महत्व है, ठीक है ना। रिसाइकिल रीयूज़ कहते हैं कि, तो वो सब एक आपको ध्यान में रखना चाहिए। 18 ऑफ मार्च ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 ऑफ मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं आगे। 20 मार्च को इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट से है। वर्ल्ड स्पैरो डे टू रेज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट दी हाउस स्पैरोज, जो कि आजकल दिखने में ही बंद हो गई हैं स्पैरोज, ठीक है ना, मतलब लॉस्ट एक तरह कह सकते हैं, जो दिखती नहीं अब, तो उनको वर्ल्ड स्पैरो डे, क्योंकि आप देखे होंगे जब आप छोटे रहे होंगे शायद, तो काफ़ी स्पैरोज, या बेसिकली हम लोग छोटे रहे थे तो काफ़ी स्पैरोज हमको दिख जाती थी घर में, गांव में, हर जगह, शहर में, लेकिन अब उनके नंबर्स कम हो गए हैं। तो वही अवेयरनेस रेस करने के लिए एंड प्रोटेक्ट दी हाउस स्पैरोज, कि भाई लोग जाने, उनको मारे ना, उनको कैद ना करें, उनको बंदी ना बना लें, ताकि वो उड़ती रहें, घूमती रहें, खाती रहें, फिर हमारे घर में आती रहें, ताकि हम नेचर का एंजॉय कर सकें, ठीक। 20 मार्च को एक और है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो ये भी मनाया जाता है 20 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड स्पैरो डे। चलते हैं आगे। 21 मार्च को बहुत ही ज़्यादा डेज है और इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी जस्ट फॉर दी पर्पस की पढ़ाना है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड पोएट्री डे है और इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए एक डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। चलते हैं आगे। 22 मार्च, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने थीम कराया है, आप थीम देख सकते हैं हमारे वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में। ये इम्पोर्टेंट डेज की थीम, अभी एक ही पार्ट आया है, बाकी पार्ट लेके आऊँगा, लेकिन उसमें वो वर्ल्ड वाटर डे की थीम कवर्ड है। लेकिन हम लोग मनाते क्यों हैं, क्योंकि हम डेज में पढ़ रहे हैं, तो उसको टू प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ वाटर एंड एक्सेस टू सेफ वाटर फॉर एवरीवन। आपने देखा होगा काफ़ी लार्ज कंट्रीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड यूजली रन आउट ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर, या कहते हैं कि जो पोर्टेबल वाटर है, जो पीने लायक पानी, उससे रन आउट करने लगते हैं जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसा अफ्रीका में हुआ है, ऐसा इंडिया में कुछ शहरों में देखने को मिलता है, ठीक है ना, हमारी दिल्ली में और काफ़ी ऐसे शहर में, और दिल्ली नहीं, काफ़ी ऐसे शहर हैं और काफ़ी बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कभी कभी सफ़र कर जाते हैं पोर्टेबल वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना पाने के लिए, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है कि अवेयर करना कि भाई जो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर हो, ताकि वाटर हमारे कम ना पड़े और आगे भी हमको मिलता रहे, ठीक है ना, बिकॉज वाटर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू लाइफ। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। और बता दूँ आपको याद करने का तरीका, ये आपका मार्च है, 22 मार्च याद रहेगा मार्च, और अगर एम को हम उल्टा कर दें तो डब्ल्यू बन जाता है, तो हो जाएगा वाटर। तो आपको याद हो सकता है कि महीना कौन सा है, तो मार्च महीने में आपका आता है वाटर, जस्ट उल्टा कर दीजिए एम को तो डब्ल्यू हो जाएगा, तो वो आपका वाटर बन जाएगा। 22 मार्च। चलते हैं आगे। 23 मार्च को आप देखेंगे तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे है आपका, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे है, ठीक। तो आगे चलते हैं। 24 मार्च को आपका है वर्ल्ड टीबी डे। एक क्वेश्चन है आपका कि अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना, कब तक हम लोग टीबी को एलिमिनेट करने की कहते हैं कि भारत सरकार ने डेट या ईयर रखा है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वर्ल्ड टीबी डे और टीबी को एलिमिनेट करना पूरा इंडिया से बाहर, वो भारत सरकार की कौन सी ईयर की डेडलाइन है कि भारत सरकार ने वो बोला है कि इस साल के बाद तक हम टीबी को इंडिया से फुल्ली एलिमिनेट कर देंगे। 24 मार्च को है आपका वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। 27 को है आपका वर्ल्ड थिएटर डे, नॉट इम्पोर्टेंट एकदम। और 31 मार्च को आप देखेंगे तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी आप देखेंगे, रेजिंग अवेयरनेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। और जो हम लोग आप देखते हैं कि थोड़ा इनकी लाइफ टफ होती है, टफ है भी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट,
बट सम चेंजेस आए हैं, लेकिन वो बहुत ही माइनर चेंजेस हैं, और ये दिखाने के लिए कि क्या उनका कंट्रीब्यूशंस रहा है सोसाइटी के लिए, ताकि लोग थोड़ा अवेयर हो और थोड़ा लोग इनको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट करके देखें, और नॉट एज एलियन देखें, एलियन। तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इनके लिए भी, और हाँ सोसाइटी को, इंडिया एज अ ग्रो करने के लिए, कि डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट। ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट डे देख लेते हैं हम लोग इस बार का। मार्च का है तो सभी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये इम्पोर्टेंट है 3 मार्च को। और आप देखेंगे तो इंटरनेशनल वुमेंस डे इम्पोर्टेंट है आपका 8 मार्च को। CISF डेयरिंग डे है 10 मार्च को इम्पोर्टेंट है। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इम्पोर्टेंट है आपका 15 मार्च को। और नेशनल वैक्सीन डे आपका इम्पोर्टेंट है 16 मार्च को। और फिर वर्ल्ड स्पैरो डे आप कह सकते हैं 20 मार्च को। और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, और आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। और वर्ल्ड TB डे एक तरह का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गोल SDG का गोल आता है, और वो साल कौन सा है जब भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि हम इंडिया TB मुक्त हो जाएगा। तो वो कब तक है आपको कमेंट बॉक्स में को लिख के बताना है। और ये देख सकते हैं 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।